गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर सेकंड, जिसमें 2.2 तक आपको प्रीवियस मैम ने कंप्लीट करवा दिया था। देन उसके बाद है 2.3 जो कि रिमाइंडर थ्योरम है, तो वो आपके कंप्लीट पोर्शन सिलेबस से कट हो चुका है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अंदर भी फैक्टर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, प्रूफ है, वो कट चुका है। तो बस आपको फैक्टराइजेशन होता क्या है उसको समझ के उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम आपकी कंप्लीटली कट आउट हो चुका है, जैसे आपको सिलेबस पता है वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम आपका कट हो गया है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको समझाती हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर फैक्टर थ्योरम कट तो गई है, लेकिन उसको समझना जरूरी है कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैंने लिखा 8, ठीक है, मैंने लिखा 2 इज फैक्टर ऑफ 8। या आपने शायद 8th क्लास में 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हम नॉर्मली जानते हैं कि 2 क्या होता है, फैक्टर होता है 8 का। कैसे होता है, क्योंकि अगर मैं 2 से 8 को डिवाइड करती हूँ, 2 4 8 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जिससे हमारा गिवन पॉलिनोमियल या गिवन नंबर जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो कोई भी ऐसा gx हो जिससे px को डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, रिमाइंडर विल बी 0, तो उसे gx को क्या कहेंगे, gx इज द फैक्टर ऑफ px, यही बोलते हैं हम। तो आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि अगर कोई भी फैक्टर gx फैक्टर है px का, तो अगर मैं px को डिवाइड करूंगी gx से तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, वापस से रिपीट कर रही हूं, जैसे हमने देखा कि 2 अगर फैक्टर है 8 का, तो अगर मैं 2 से 8 को डिवाइड करती हूं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई भी gx फैक्टर है px का, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। या फिर हम इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है किसी भी px को gx से डिवाइड करने पर, तो gx क्या होगा, px का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो वैसे ही हमें फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। आपके फैक्टर थ्योरम नहीं है, इसलिए इसको बस ज्यादा नहीं समझना है, आपको बस इतना ही समझना है कि एक्चुअली फैक्टर्स क्या होते हैं। कि अगर उस फैक्टर कोई भी नंबर जिसको किसी नंबर से डिवाइड करने पे अगर 0 आ जाता है, तो जो दूसरा वाला नंबर था वो उसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में है 11th एग्जाम्पल, उसके बारे में देखते हैं कि 11th एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जामिन वेदर x+2 इज द फैक्टर ऑफ x+2 is the factor of px is equals to, या px लेट कर रही हूं मैं इसको, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। इसका फैक्टर है क्या, ये आपको बताना है। तो आप कैसे सोचोगे, या तो आप इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड करो या फिर इसका 0 निकालो। अच्छा, इसका 0 कैसे निकालोगे, x+2 इक्वल टू 0 रखो, x इज इक्वल टू -2, मीन्स x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2। और अगर -2 x की वैल्यू है, ये इसका फैक्टर है और इसका 0 हमने निकाला, x इज इक्वल टू -2 हमारे पास आया, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो px है उसमें x की वैल्यू -2 पुट करूंगी। तो p -2 इज इक्वल टू -2⁻³ प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो -2 का क्यूब दैट इज -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 दैट इज 12, 5 इंटू -2 माइनस के 10 प्लस 6, -8 और -10 को ऐड करेंगे तो -18 और प्लस 12 और प्लस 8 को 6 को ऐड करा तो प्लस का 18, प्लस माइनस माइनस, तो -18 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स मैंने अगर यहां से जीरोस निकाल के इसमें पुट किया, तो अगर 0 आ गया तो इसका डिवीजन भी क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं, अगर हमने इसके 0 को इसमें पुट करने पे 0 आया, तो हम क्या कह सकते हैं, x+2 इज द फैक्टर ऑफ px, गिवन px। ठीक है, इस तरीके से आप
2x प्लस 4 के लिए कैसे चेक करोगे? 2x प्लस 4 को मैंने एक कोई भी gx मान लो, इसके लिए भी आपको चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे करोगे? x प्लस 2 का जब हमने 0 निकाला था तो x इज इक्वल टू आया था -2, तो g -2 निकालेंगे अपन, तो 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 इंटू -2 4, माइनस के 4 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 4 प्लस 4 0। ओके, तो प्लस 2 का x प्लस 2 का जीरोस पुट करने पे भी x जो gx था वो क्या गया 0, तो हम कह सकते हैं x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी जैसे gx px का फैक्टर है तो gx को px में पुट करने पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, तो आप लेट कर लो, लेट px इज इक्वल्स टू 4x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ये हमने लेट किया कि px हमारा ये है, gx हमने लेट कर लिया x माइनस 1। अब हमें गिवन है gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx क्या है? px का फैक्टर है, ये हमें गिवन है और हमको वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो हम क्या करेंगे, इसका 0 पुट करेंगे, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 रख दूं, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 1, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव था तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। मीन्स अगर x की वैल्यू में ये फैक्टर है इसका, तो x की वैल्यू px में पुट करूंगी तो आंसर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। तो 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 1 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगी वापस से 4, 3 का 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। प्लस 4 माइनस 4 आपस में कैंसिल आउट हुए, तो 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू -3। तो जो हमारी k की वैल्यू आई वो क्या आई -3। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर भी इससे रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर लेना। उसके बाद है आपके पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, कि आपको अगर फैक्टर्स फाइंड करने हो किसी भी पॉलिनोमियल के तो आप कैसे करोगे, या उसको फैक्टराइज करना हो तो आप किसी भी पॉलिनोमियल के मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हो। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपको रिमेंबर रखना है कि किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी px गिवन है, px इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हुए आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन तो क्या है 6 इंटू 5 30 के इक्वल आए, और उनका एडिशन क्या है 17 के इक्वल आए। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है आपका कि a इंटू सी का इक्वल उनका मल्टीप्लीकेशन आए और एडिशन उनका आए b के इक्वल। ठीक है, b के इक्वल उनका एडिशन आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैं 15 प्लस 2 करूंगी तो 17 आएगा, और 15 इंटू 2 करूंगी तो मेरे पास 30 आ जाएगा। तो आप कैसे करोगे 6x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे अपन 15 प्लस 2, 17 की जगह में लिख सकते हो 15 प्लस 2, 15 प्लस 2x प्लस 5। तो इसको लिख सकते हो 6x स्क्वायर प्लस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखो
इन दो टर्म्स में से, दो पेयर्स में से मैं कॉमन लूंगी। कैसे लेंगे? जैसे यहां पे क्या कॉमन आ सकता है? 2 दोनों में किसका फैक्टर है? 3x का, तो 3x कॉमन लूंगी मैं यहाँ पे, तो मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस इसमें से 3x कॉमन लिया तो 5। यहाँ पे इसका सिमिलर यहाँ पे बचना चाहिए, तो मैं केवल यहां से 1 ही कॉमन ले सकती हूँ, तो 2x प्लस 5, तो 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। दोनों में से वापस 2x प्लस 5 मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास बचा 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। तो ये क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो। फिर भी इससे रिगार्डिंग किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे वापस से कंसल्ट कर लेना। आज आपको अपने 15th एग्जाम्पल तक ट्राई करने हैं। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग मुझसे कॉल करके बोलो कि मेरे को एक्स्ट्रा डाउट्स है, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड करो, तो मैं उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड कर दूंगी। थैंक यू क्लास।